हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ऑस्ट्रेलियन ओपन और ग्रैंड स्लैम, और अभी इस लेक्चर में हम देख रहे हैं फ्रेंच ओपन। साल में 4 ग्रैंड स्लैम बताया था आपको लास्ट लेक्चर में मैंने, तो आपको मैंने बोला था कि 2 ग्रैंड स्लैम कंप्लीट हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच, और जो तीसरा होगा विंबलडन वो अभी जुलाई मंथ में खेला जाएगा। तो वो कंप्लीट होने के बाद हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो अभी जो फ्रेंच ओपन कंप्लीट हुआ जून मंथ में, उसके बारे में बात करते हैं कि फ्रेंच ओपन 2023 में जो 5 कैटेगरी बताया था उसमें कौन कौन विजेता है। तो साल में सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। तो फ्रेंच ओपन 2023 अभी देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, फ्रेंच ओपन को और क्या बोला जाता है, रोलैंड गैरोज। आप जब मैच देखोगे तो आपको रोलैंड गैरोज ही वहां पे लिख के दिखेगा, फ्रेंच ओपन नहीं, बट वो है फ्रेंच ओपन, बाद में इसको नाम दिया गया रोलैंड गैरोज। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट बात देखते हैं कि ये होता कहां पे। तो ये होता कहां पे, पेरिस फ्रांस। ये भी चीज हमने स्टार्टिंग के पहले वीडियो में देखे थे कि जो फ्रेंच ओपन है होता कहां पे है, पेरिस फ्रांस। पेरिस राजधानी है किसकी, फ्रांस की। और प्राइज मनी इसकी क्या दिख रही है हमें, यूरो 23 मिलियन। और मैंने बताया आपको कि यूरो क्यों है, क्योंकि इसकी करेंसी क्या है, फ्रांस की यूरो, इसलिए यूरो फॉर्मेट में दी गई है यूरो 23 मिलियन। ये प्राइज मनी है किसकी, फ्रेंच ओपन की या रोलैंड गैरोस की। ये कब खेला गया था, तो एस्टेब्लिश्ड ईयर या कब शुरुआत हुई थी इसकी, सबसे पहले 1891 को इसकी शुरुआत हुई थी। जब शुरुआत हुई थी 1891 को, तो इसकी खासियत थी कि इसमें सारे फ्रेंच प्लेयर ही पार्टिसिपेट करते थे। कौन पार्टिसिपेट करता था, सिर्फ फ्रेंच प्लेयर। और जो अदर फॉरेन कंट्रीज के प्लेयर है, जो अदर फॉरेन कंट्रीज के प्लेयर है और वो फ्रेंच क्लब के मेंबर है, वो कहां के मेंबर है, फ्रेंच क्लब के मेंबर है, फॉरेन प्लेयर, वही सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते थे इस फ्रेंच ओपन में। समझा क्या, इसकी शुरुआत कब हुई, 1891। तो 1891 में जब शुरुआत हुई तब उसमें कौन पार्टिसिपेट करता था, सिर्फ फ्रेंच प्लेयर। और कौन, जो फॉरेन प्लेयर है और वो फ्रेंच क्लब के मेंबर है, वही सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते थे। उसके बाद 1925 को क्या हुआ, इसमें सारे प्लेयर पार्टिसिपेट करने लगे। कब से, 1925 से। क्लियर है कि सबको, जैसे मैंने आपको लास्ट ग्रैंड स्लैम में भी बताया था ऑस्ट्रेलियन ओपन में कि वो 1905 को शुरुआत हुई और 1922 में उसमें वुमेन्स कैटेगरी ऐड हुई, वैसे इसकी शुरुआत 1891 को हुई और 1925 को इसमें सारे प्लेयर पार्टिसिपेट करने लगे, क्योंकि 1891 को सिर्फ फ्रेंच प्लेयर और जो फ्रेंच क्लब के मेंबर है फॉरेन प्लेयर वही पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो ये भी पॉइंट याद रख लेना। उसके बाद सरफेस, कौन से सरफेस पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद ये कौन से नंबर का एडिशन है, मतलब कौन से नंबर का फ्रेंच ओपन है, तो 127। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलियन ओपन बताया था 111 नंबर का था, वैसे ये जो विंबलडन है, ये कौन से, सॉरी विंबलडन बोल रहा हूं, ये जो फ्रेंच ओपन है रोलैंड गैरोस है, ये कौन से नंबर का है, 127। अब इसके स्पॉन्सर्स कौन से, फिर से इंफोसिस, रोलेक्स, रेनॉल्ट, ओप्पो, बीएनपी परिबास। ये जो बीएनपी परिबास है एक यूरोपियन बैंक है, इसका नाम है, बैंक का नाम है, यूरोपियन बैंक है बीएनपी परिबास, वो भी स्पॉन्सर है। ओप्पो आप जानते हो मोबाइल फोन, रेनॉल्ट कार, इंफोसिस हमारे देश कंपनी आईटी कंपनी, और रोलेक्स जो वॉच कंपनी है, ये इसके क्या है, स्पॉन्सर्स है। स्पॉन्सर्स भी जानबूझ के लिख के दिया, क्वेश्चन पूछा था आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने, आईडीबीआई में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पॉन्सर कौन, तो इंफोसिस ऑप्शन था उसमें, तो इसलिए स्पॉन्सर भी ध्यान रखना। क्लियर सबको, जो रोलैंड गैरोस है, जो फ्रेंच ओपन है, पेरिस फ्रांस में खेला जाता है, यूरो 23 मिलियन इसकी प्राइज मनी है। 1891 को शुरुआत हुई थी, 25 में सारे प्लेयर पार्टिसिपेट करने लगे, क्योंकि पहले सिर्फ फ्रेंच प्लेयर और फ्रेंच क्लब के मेंबर फॉरेन प्लेयर वही पार्टिसिपेट करते थे। इस बार का एडिशन 127 और जो स्पॉन्सर है इंफोसिस, रोलेक्स, रेनॉल्ट, ओप्पो, बीएनपी परिबास, ये इसके स्पॉन्सर है। अब इसमें 5 कैटेगरी है बराबर, मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स। तो देखते हैं कि अभी ये कैटेगरी में कौन कौन जीता है। तो सबसे पहले मेन सिंगल कैटेगरी दिख रहा है क्या ना आपको, नोवाक जोकोविच, काफी बड़ा नाम टेनिस जगत में। फिर से इन्होंने क्या जीता, फ्रेंच ओपन, साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम भी किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। साल का पहला भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था नोवाक जोकोविच ने। और जो मैंने फोटो डाला था नोवाक जोकोविच के, आप देख रहे हो फोटो में, वहां पे 22 लिखा था ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीतने की। एक क्या तुरंत टी शर्ट मिलती होगी क्या, उनको पता था कि फाइनल जीतने वाले, राइट, उनको कॉन्फिडेंस था। जैसे आपने भी कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि मुझे प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस एग्जाम भी निकालना है, वैसे इनको भी कॉन्फिडेंस था कि मैं फाइनल में पहुंचा तो फाइनल जीतूंगा ही, इसलिए उन्होंने पहले से टी शर्ट बनवा ली थी फाइनल में पहुंचने के बाद कि 22 लिखा था यहां पे टी शर्ट के ऊपर ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो वहां 22 लिखा था, तो मतलब उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते। और ये टी शर्ट के ऊपर देखो क्या लिख रहा है, 23
मतलब इन्होंने पहले से बना के रखा था, इनको पता था कि फाइनल में पहुंचे तो फाइनल जीतूंगा ही, इसलिए इन्होंने पहले से बना के रखा था। और देखो यहाँ पे 23 दिख रहा है। क्यों 23 दिख रहा है? क्योंकि इन्होंने अपने करियर में कितने ग्रैंड स्लैम जीते? 23 ग्रैंड स्लैम जीते। क्लियर? लास्ट टाइम मैंने बताया था 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले वर्ल्ड के दूसरे मेल प्लेयर और 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले। इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम कंप्लीट किए? ये फ्रेंच ओपन जीतकर 23 ग्रैंड स्लैम किए कंप्लीट। और ऐसे करने वाले वर्ल्ड के पहले मेल प्लेयर है, फर्स्ट मेल प्लेयर इन द वर्ल्ड। क्लियर सबको यहां तक? ओके, ये फर्स्ट मेल प्लेयर इन द वर्ल्ड है। कौन? नोवाक जोकोविच। ऐसे करने वाले लास्ट टाइम इन्होंने राफेल नडाल की बराबरी किया था, सेकंड मेल प्लेयर था। और अभी ये फ्रेंच ओपन जो है नोवाक जोकोविच जीते। राफेल नडाल को मैंने किंग ऑफ क्ले कोर्ट बताया था, बराबर सबसे ज्यादा बार जीता। उन्होंने इस बार पार्टिसिपेट ही नहीं किया इंजुरी की वजह से फ्रेंच ओपन में। अदरवाइज दोनों में कंपटीशन होती और दोनों में कौन आगे बढ़ता ये हमें पता चलता, लेकिन इस बार उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया क्योंकि वो इंजर्ड थे। इसीलिए नोवाक जोकोविच के पास काफी अच्छा मौका था और उन्होंने मौका का फायदा भी उठाया और फाइनल में पहुंचे और फाइनल में जीते भी। और पहले से उन्होंने बना के रख दिए थे टी शर्ट, उनको पता था फाइनल पहुंचा तो जीतूंगा ही, इसलिए ये टी शर्ट पहना 23 ग्रैंड स्लैम। और ऐसे करने वाले वर्ल्ड के पहले मेल प्लेयर है ये, फर्स्ट मेल प्लेयर। फिर आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड क्यों नहीं लिख रहे, मेल क्यों लिख रहे? क्योंकि इसके पीछे रीजन है, क्योंकि फीमेल में इनके पहले 23 ग्रैंड स्लैम कंप्लीट कर चुकी है। 23 ग्रैंड स्लैम करने वाली, कंप्लीट करने वाली कौन है? सेरेना विलियम्स। नाम सुना होगा आपने, काफी फेमस थी ये सेरेना विलियम्स। दो सिस्टर्स थी, सेरेना और वीनस विलियम्स। तो उसमें से सेरेना विलियम्स थी छोटी बहन, जिसने 23 ग्रैंड स्लैम कंप्लीट कर चुकी है ऑलरेडी। मतलब ऐसा बोल सकते कि नोवाक जोकोविच ने किसकी बराबरी किया? सेरेना विलियम्स की। लेकिन सेरेना विलियम्स अभी रिटायर्ड हो चुकी है। तो इसके बाद अगर विंबलडन आता है, अभी नेक्स्ट मंथ जुलाई मंथ में विंबलडन है, अगर विंबलडन नोवाक जोकोविच जीतते हैं तब हम बोल सकते हैं कि 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले वर्ल्ड के पहले प्लेयर। तब मेल फीमेल यूज करेंगे कि हम नहीं, तब बोलेंगे कि 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले प्लेयर है नोवाक जोकोविच। लेकिन फिलहाल हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट मेल प्लेयर इन द वर्ल्ड, क्योंकि इन्होंने किसकी बराबरी किया? सेरेना विलियम्स की। ये ऑलरेडी 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है। ओके, और मेल में तो पहले 6, अभी मेल फीमेल में बराबरी पे आ गए। इसलिए इन्होंने टी शर्ट बनवाई थी जिसमें उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम ऑलरेडी बनाया गया था, उनको कॉन्फिडेंस था जीतूंगा करके। तो याद रहेगा सबको, टोटल याद रखना 23 ग्रैंड स्लैम पूरे किए नोवाक जोकोविच ने। फिर दूसरा क्वेश्चन कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि नोवाक जोकोविच ने ये फ्रेंच ओपन जीतकर अपने करियर में कितने ग्रैंड स्लैम पूरे किया? तो 23 आपने बता दिए। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन जो जीता वो कौन से नंबर का फ्रेंच ओपन टाइटल था? क्लियर? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मुझे बताओ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नोवाक जोकोविच ने अपने करियर में 22 जीता है, तो फ्रेंच ओपन कितनी बार लिख के दिया था आपको मैंने? जैसे 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन बताया था, 7 बार विंबलडन बताया था, 3 बार यूएस ओपन और 2 बार क्या था? फ्रेंच ओपन। और तो अभी तीसरी बार जीत लिया, बराबर। तो अब ये कौन से नंबर का टाइटल होगा उनके फ्रेंच ओपन? तो ये फ्रेंच ओपन उन्होंने जीता है 3rd टाइम, तीसरी टाइम, 3rd टाइटल। ओके, ये जो फ्रेंच ओपन है उनका कौन से नंबर का टाइटल है? 3rd टाइटल है फ्रेंच ओपन। और टोटल करियर में 23 ग्रैंड स्लैम। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि हर एक टाइटल या हर एक ग्रैंड स्लैम, जो 4 ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस, ये चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच, मतलब 3-3 बार जीतने वाले नोवाक जोकोविच पहले प्लेयर है वर्ल्ड के। ये जो सारे ग्रैंड स्लैम है, ये सारे ग्रैंड स्लैम जीतने वाले 3-3 बार वैसा भी करने वाले पहले मेल प्लेयर है ये नोवाक जोकोविच। तो ये भी याद रख लेना नाम। क्लियर सबको? राइट। तो इस बार का फ्रेंच ओपन विजेता नोवाक जोकोविच है। शॉर्टकट में नोवाक याद रखो, बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। और कहां से बिलोंग करते हैं? तो सर्बिया से। उन्होंने अपने करियर में 23 ग्रैंड स्लैम पूरे किए। ऐसा करने वाले वर्ल्ड के पहले मेल प्लेयर है वो। और टोटल करियर में 23 करने इन्होंने बराबरी की है सेरेना विलियम्स की। वो ऑलरेडी 23rd ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है। और फ्रेंच ओपन जो नोवाक जोकोविच जीते, फ्रेंच ओपन ये जो नोवाक जोकोविच जीते, उनके करियर का एक कौन से नंबर का फ्रेंच ओपन टाइटल था? 3रे नंबर का टाइटल था। ये भी एक चीज याद रख लेना नोवाक जोकोविच के बारे में। देन उसके बाद इन्होंने हराया किसको? तो इन्होंने हराया है कैस्पर रूड।
किसको हराया है? कैस्पर रूड। ये कैस्पर रूड शायद काफी अनलकी माने जाते हैं, या काफी अनलकी इनको मैं मानता हूं कि काफी ग्रैंड स्लैम में ये फाइनल में पहुंचते और फाइनल मैच ये हार जाते हैं। लास्ट टाइम भी यूएस ओपन में फाइनल में पहुंचे और कार्लोस अल्काराज ने इनको हरा दिया। तो लास्ट टाइम मैंने आपको यही क्वेश्चन बोला था, यही क्वेश्चन पूछा गया था आईबीपीएस पीओ में, ये क्वेश्चन पूछा गया था आईबीपीएस पीओ में 2022-23 में। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कैस्पर रूड जो यूएस ओपन हारे वो कहां से बिलोंग करते हैं? तो कहां से बिलोंग करते हैं? नॉर्वे से। नॉर्वे ऑस्लो कैपिटल है, क्रोन करेंसी इसकी, तो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं कैस्पर रूड। कैस्पर रूड को हराकर नोवाक जोकोविच ने 23rd ग्रैंड स्लैम जीता, फ्रेंच ओपन जीता तीसरी बार। तो ये भी याद रखना, जो हारे वो कहां से बिलोंग करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। क्लियर? नोवाक जोकोविच जीते, नोवाक फ्रॉम सर्बिया, एंड जो हारे शॉर्टकट में रूड याद रखना, रूड फ्रॉम नॉर्वे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज, अब विमेंस कैटेगरी में कौन जीती? इगा स्विएटेक फ्रॉम पोलैंड। शॉर्टकट में ईगा याद रखना, ये ईगा स्विएटेक नंबर 1 प्लेयर है। ओके, ये जो है रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर है, रैंकिंग में इगा स्विएटेक नंबर 1 प्लेयर है रैंकिंग में। इगा स्विएटेक ये जीती इस बार क्या? फ्रेंच ओपन। इसके करियर का ये 4था ग्रैंड स्लैम था। इसके करियर का ये कौन सा ग्रैंड स्लैम था? 4th ग्रैंड स्लैम था, 4था ग्रैंड स्लैम जीता। और उसमें भी ये जो फ्रेंच ओपन जीता, 3rd फ्रेंच ओपन टाइटल था। ये कौन सा था? 3rd फ्रेंच ओपन टाइटल। टोटल करियर में ग्रैंड स्लैम बात करेंगे तो 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 4 में से फ्रेंच ओपन ही उन्होंने 3 बार जीता है। अगर बात करेंगे तो फ्रेंच ओपन 2020 में भी जीता था, 2022 में भी जीता और 2023 में भी जीता इन्होंने फ्रेंच ओपन। फिर एक बचा उसका टाइटल, तो कौन सा? तो वो एक था यूएस ओपन, ये इन्होंने 2022 में जीता था। ऐसे इन्होंने अपने करियर में 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 3 बार फ्रेंच ओपन जीता 20, 22, 23 में, और एक बार यूएस ओपन जीता है 2022 में। किसने? ईगा स्विएटेक। शॉर्टकट में ईगा याद रखना, ईगा कहां से बिलोंग करती है? तो पोलैंड से। क्लियर? शॉर्टकट में क्या रखना है? ईगा। ईगा नंबर 1 टेनिस प्लेयर है और इसने 4 ग्रैंड स्लैम जीता है, तो शॉर्टकट में ईगा याद रखो। ईगा कहां से? पोलैंड से। क्लियर? उसके बाद अब इन्होंने किसको हराया ईगा स्विएटेक ने, वो देख लेते हैं। तो इन्होंने हराया कैरोलिना मुकोवा को। ओके, क्या नाम है इनका? कैरोलिना मुकोवा। शॉर्टकट में कैरोलिना याद रख लो। ओके, कैरोलिना कहां से बिलोंग करती है? चेक रिपब्लिक से। इनको कोई रैंकिंग नहीं दी गई थी इस ग्रैंड स्लैम में, जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो इनको कोई रैंकिंग नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी एक कैरोलिना मुकोवा काफी अच्छी खेलकर फाइनल तक पहुंची, लेकिन फाइनल मैच वो हार गई। कैरोलिना मुकोवा कहां से बिलोंग करती है? चेक रिपब्लिक से। याद रहेगा कौन जीती? तो ईगा जीती। ईगा कहां से? पोलैंड से। किसको हराया? कैरोलिना को या मुकोवा, जो याद रहता है वो याद रखना। और कहां से? तो चेक रिपब्लिक से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कैटेगरी मेंस डबल्स कैटेगरी। अब इनमें कोई इंडियन नाम नहीं है, इसलिए शॉर्टकट में बता दो, याद रखना एआई। अब एआई मतलब क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या? जैसे अभी हमने देखेंगे नरेंद्र मोदी जो है अभी अमेरिका को विजिट किया था, तब जो बिडेन ने बोला था एआई। एआई मतलब उन्होंने बोला था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, अमेरिका और इंडिया। ओके, तो वैसे ही एआई याद रखना हमें, ऑस्टिन और इवान याद रखना। एआई मतलब क्या? ऑस्टिन और इवान। शॉर्टकट में याद रखना, ये दोनों जीते, इवान फ्रॉम क्रोएशिया और ऑस्टिन फ्रॉम यूएस। नहीं याद रहा तो भी शॉर्टकट में एआई याद रखो, ऑस्टिन और इवान जीते। कौन जीते? ऑस्टिन और इवान। किसको हराया? तो जेएस, जोरान और सैंडर। कौन हारे? जोरान और सैंडर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, एआई याद रखा तो भी चलेगा। ऑस्टिन और इवान याद रखना, ये दोनों जीते मेंस डबल्स कैटेगरी में। और जेएस मतलब जोरान और सैंडर को हराया उन्होंने मेंस डबल्स इवेंट में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं कैटेगरी पर, मेंस सिंगल वुमेन सिंगल काफी इंपॉर्टेंट होता है। और पर इनका थोड़ा एक बार नाम दिमाग में रख लेना, क्या नाम है? ऑस्टिन और इवान। शॉर्टकट में एआई, और जो हारे वो जोरान और सैंडर है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अब विमेंस डबल्स। विमेंस डबल्स में कौन जीते दिख रहे हैं आपको? हेंसुवी। क्या नाम है इनका? हेंसुवी। और कौन? वैंग। ओके, हेंसुवी वैंग। अभी नाम कैसे याद रहेगा? शॉर्टकट में सुवी याद रख लेना। शॉर्टकट में क्या रखना? सुवी याद रहेगा। ओके, सुवी याद रखना। और कौन? वैंग। और कौन जीती? वैंग। ओके, सुवी और वैंग ये दोनों जीते। और जो हारे उसमें से कौन है? लैला और टेलर।
जो हारे वो कौन है? लैला और टेलर, लैला का टेलर ऐसा बोल सकते हैं हम, बराबर। लैला और टेलर याद रख लेना, ये दोनों हारे। और जीते कौन? सुवी और वैंग, ये दोनों जीती, सुवी और वैंग। और लैला और टेलर हार गए, किसमें? विमेंस डबल्स में। लैला फ्रॉम कनाडा, टेलर फ्रॉम यूएसए, सुवी फ्रॉम ताइपे, चीनी ताइपे, एंड वैंग फ्रॉम चाइना से बिलोंग करती है। ये दोनों जीती विमेंस डबल्स में, और हारे वो लैला और टेलर है। लैला कनाडा से, टेलर यूएसए। नाम इजी है, लैला और टेलर सबको याद रहेगा, हारे हुए लैला और टेलर। और सुवी और वैंग ये नाम याद रख लेना, जैसे मैंने एआई बताया था आपको, ऑस्टिन और इवान, ओके, वैसे ये सुवी और वैंग इतना, जैसे जेस बताया था, जोरन और सैंडर, वैसे ये याद रखना, लैला और टेलर। एंड लास्ट मिक्स डबल्स। लास्ट क्या है? मिक्स डबल्स। अब मिक्स डबल्स में कौन जीता, बराबर। तो मिक्स डबल्स में याद रखना, मियू कैटो और टीम पुइट्स, शॉर्टकट में मियू याद रख लेना और टीम याद रख लेना, ओके, एमटी, मियू और टीम, शॉर्टकट में याद रखना। किसको हराया इन्होंने? तो माइकल और बियांका को, ओके, किसको हराया? माइकल और बियांका को हराया। बियांका फ्रॉम कनाडा एंड माइकल फ्रॉम न्यूजीलैंड। किसको हराया इन्होंने? बियांका और माइकल, बियांका फ्रॉम कनाडा एंड माइकल फ्रॉम न्यूजीलैंड। और कौन जीती? मियू और टीम जीती, शॉर्टकट में मियू, एमटी याद रखना, मियू और टीम ये दोनों जीते। इन्होंने हराया बियांका और माइकल को हराया। क्लियर सबको यहां तक? यहां पे हमारे पांचों जो है इवेंट कंप्लीट हो चुके। मेन सिंगल में नोवाक जोकोविच बचा था, शॉर्टकट में बोला नोवाक याद रखना आपको, क्लियर है। नोवाक ने किसको हराया था? तो नोवाक ने हराया था रूड को, याद आ रहा है, नोवाक फ्रॉम सर्बिया और रूड फ्रॉम नॉर्वे। विमेंस कैटेगरी में कौन जीती थी? शॉर्टकट में बोला था आई से ईगा स्वियाटेक, ईगा फ्रॉम पोलैंड, बराबर। और उन्होंने हराया था मुकोवा को या कैरोलिना, याद रखना, ओके, जो चेक रिपब्लिक की थी, ये भी हमने देखा था। उसके बाद देन हमने देखे थे फिर विमेंस मेंस डबल्स इवेंट देखे थे हमने। मेंस डबल्स इवेंट में हमें शॉर्टकट में एआई बोला था आपको, एआई याद रखना, ऑस्टिन और इवान, बराबर, याद आ रहा है, ऑस्टिन और इवान, ठीक है। उसके बाद उन्होंने किसको हराया? जेस, बराबर, याद रहा है, जेस, जेस जोरान और सैंडर, क्लियर यहां तक। उसके बाद विमेंस डबल्स में सुवी, याद आ रहा है क्या? सुवी और वैंग, बराबर। सुवी चाइना ताइपे की थी और वैंग कहां से थी? चाइना से। ये दोनों जीती और ये दोनों ने किसको हराया? लैला और टेलर को। इजी नाम है लैला और टेलर, याद रहेगा सबको, लैला और टेलर याद रख लेना, दोनों को हराया। और आखिर का मिक्स डबल्स इवेंट हमने देखे थे, तो मिक्स डबल्स में मैंने आपको बताया एमटी, एमटी, एमटी से याद आ रहा है मियू और टीम। एमटी में क्या है? मियू और टीम जीते। और किसको हराया? तो उन्होंने हराया बियांका को और माइकल को। बस इतना याद रखना है, इजी शॉर्टकट वे में। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी पहले दो रहेगी, मेन सिंगल और वुमेन सिंगल, और कहां से बिलोंग करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो अगर ये जो है अभी वीडियो, इसको बार बार देखो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट जून महीने में कंप्लीट हुआ है, इसके क्वेश्चन मेंस एग्जाम में दिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस फिर डिस्क्रिप्शन में फिर से नीचे अब वीडियो देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसके भी टेस्ट दिखेंगे, इसके भी क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। तो ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, वीडियो देखने के बाद आपको याद हुआ कि नहीं ये इससे ही पता चलेगा आपको। तो इसके भी टेस्ट दी जाएंगे, हमारे बेस एजुकेशन के ऐप के ऊपर ये टेस्ट दिखेंगे आपको। अगर जैसे आप टेस्ट क्लिक करते हो तो आप ऑटोमेटिक ऐप के ऊपर आ जाओगे और वहां पे आपको ये टेस्ट दिखने वाली है, ओके। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।